हर क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थमाता है, जिस पर खिलाड़ियों को साइन करना होता है और फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का खिलाड़ी हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन कभी कभार खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा देते हैं। जी हां, क्रिकेट की दुनिया में एक बार फिर से यही देखने को मिला है, जब खिलाड़ियों ने बोर्ड का बड़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा दिया है। इससे पहले टीम के कप्तान भी बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ठुकरा चुके थे। दरअसल न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने अब बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं अपनाया है, यानी कि अब खिलाड़ियों ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किया है। कुल 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दिया है, और ये खिलाड़ी डेवन कॉनवे और फिन एलन हैं, जिन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बनने का बड़ा फैसला लिया है। दरअसल इन खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जगह एक कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है, और ये पहली दफा नहीं है जब न्यूजीलैंड क्रिकेट में ऐसा हो रहा है, क्योंकि इससे पहले केन विलियमसन जो कप्तान रह चुके हैं टीम के, वो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से अपना नाम वापस ले चुके और उन्होंने भी एक कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट जो था वो साइन किया था। अब दरअसल कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि वो अपने मन मर्जी के मुताबिक मुकाबले खेल सकते हैं, सीरीज में उपलब्ध रह सकते हैं। अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो ऐसे में खिलाड़ियों को हर सीरीज में उपलब्ध रहना होता है। अब केन विलियमसन से पहले ट्रेंट बोल्ट और लॉकी फर्ग्यूसन भी कॉन्ट्रैक्ट छोड़ चुके हैं, यानी कि कुल 5 खिलाड़ी अगर हम देखें, जिसमें डेवन कॉनवे, फिन एलन, केन विलियमसन, बोल्ट और लॉकी फर्ग्यूसन, ये खिलाड़ी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ चुके हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट न्यूजीलैंड का जो है वो मिलता है घरेलू क्रिकेट खेलने पर। घरेलू क्रिकेट की डोमेस्टिक टूर्नामेंट को आप खेलिए, उसके बाद बोर्ड जो है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट देता है, उसमें आपको उपलब्ध रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर डेवन कॉनवे और फिन एलन का मामला अलग है, उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि वो घरेलू क्रिकेट को नहीं खेल पाएंगे। आपको बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ सीरीज का हिस्सा भी नहीं होंगे। इसके अलावा कई सारे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी जो है वो साउथ अफ्रीका 20 में खेलते हुए नजर आएंगे, और ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ रहे हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा मिलता नहीं। अब ये भी खबरें सामने आई हैं कि फिन एलन को बिग बैश का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और इसीलिए उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ना होने पर बड़ा फैसला लिया। इससे पहले इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया गया था, यानी कि डेवन कॉनवे और फिन एलन को, लेकिन अब इन दोनों ने अपना नाम कॉन्ट्रैक्ट से वापस ले लिया। ये खिलाड़ी बोर्ड के पास जा चुके हैं। न्यूजीलैंड के कॉन्ट्रैक्ट में लगभग 1 से 3 करोड़ तक मिलते हैं, लेकिन इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया है। केन विलियमसन पहले छोड़ चुके थे, ट्रेंट बोल्ट भी ये फैसला ले चुके थे जब वो रिटायरमेंट अपना अनाउंस कर रहे थे। इसके अलावा लॉकी फर्ग्यूसन भी छोड़ चुके, क्योंकि ये तमाम खिलाड़ी जो हैं ये अलग अलग देशों में फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं, और ऐसे में न्यूजीलैंड का जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट होता है वो नहीं खेल पाते, जिसके कारण इन खिलाड़ियों ने अब जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रहने का फैसला किया है। हालांकि अगर बीसीसीआई और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की अगर तुलना की जाए तो बीसीसीआई अपने A+ ग्रेड को 7 करोड़ रुपए से कॉन्ट्रैक्ट देती है, लेकिन यहाँ पर अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो ज़्यादा पैसा क्रिकेटर्स को नहीं मिलता। इसीलिए क्रिकेटर जो हैं वो कुछ कभी कभार जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देते हैं और फ्रेंचाइजी क्रिकेट पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट और लॉकी फर्ग्यूसन के बाद अब डेवन कॉनवे और फिन एलन का नाम जुड़ गया है, जिन्होंने न्यूजीलैंड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया है, जिसमें करोड़ रुपए मिलने वाले थे। आपको कैसा लगा इन दोनों का फैसला? कमेंट करके जरूर बताएं।